गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, कल हमने डिस्कस किया था एन्युटी। एन्युटी क्या है? इंस्टॉलमेंट्स हैं, रेगुलर पेमेंट होती है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। किसके लिए होता है बेटा? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो मंथली भी हो सकता है, वो ईयरली भी हो सकता है और वो क्वार्टरली भी हो सकता है। फिर टू टाइप्स थे। क्या था? एक था एन्युटी रेगुलर और एक एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू को एन्युटी इमीडिएट भी बोलते हैं, है ना, याद रखना। एन्युटी रेगुलर में क्या होता है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना दिया हो तब हम डिस्कस करते हैं एन्युटी रेगुलर। और एन्युटी ड्यू कब होती है बेटा? आज की बात की गई हो, जब किसकी बात की गई हो बेटा? आज की, प्रेजेंट टाइम की, टुडे, है ना। टुडे बोला हो, ड्यू बोला हो या इमीडिएट बोला हो, तो वो किसकी बात कर रहा है? एन्युटी ड्यू की बात कर रहा है। तो सबसे पहले एन्युटी, फिर उसके टू टाइप्स, मेन टाइप्स कौन कौन बेटा? एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। रेगुलर कब होती है? जब एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट या फिर कुछ ना हो, साइलेंट क्वेश्चन हो, तब होता है। और रेगुलर एन्युटी ड्यू कब होती है बेटा? जब स्टार्टिंग की बात हो, ठीक है, टुडे, आज से बात हो। इमीडिएट क्या होता है? तुरंत, अभी के अभी, है ना, इमीडिएट इसको बोलते हैं ना। तो उसमें किसकी बात होती है बेटा? एन्युटी ड्यू की बात होती है। फिर ओवरऑल जो बात करते हैं हम सारी चीजों की, वो बात होती है सिंगल पे और एन्युटी पे। सिंगल मींस क्या है? जिसमें सिर्फ आपको प्रिंसिपल गिवन होता है। और एन्युटी क्या होता है? जिसमें क्या होती है? इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल की बात करें तो उसमें हमने क्या किया था? सिंपल इंटरेस्ट। क्या किया था? सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, याद होगा आप सभी को। और क्या किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करते हम, ए का फॉर्मूला करते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर T या T, ठीक है, जो मर्जी बोल दो। लेकिन उसमें एक बात याद रखनी होती है अपने को कि जैसे जैसे रेट टाइम चेंज होता है, टाइम अगर मंथली बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को रेट में भी चेंज करना होता है, कन्वर्जन फार्मूला। इससे गलती रहती है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस बात पे, तो वो हमें गलती नहीं करनी। कुछ टॉपिक है जो अपने पेंडिंग है, 3 एक टॉपिक है इसमें जो अपने पेंडिंग है, आज अपन डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। हाँ वही कह रहा हूँ बेटा, वो इंक्लूडेड है उन टॉपिक्स में, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो आज हम वो टॉपिक करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कल मैंने किस किस के फॉर्मूले बताए थे? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का। प्रेजेंट वैल्यू हमने डिस्कस नहीं किया था, शायद नहीं किया था ना बेटा। प्रेजेंट वैल्यू आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक फॉर्मूला आपको करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं जिसे हम, क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आसान सा फॉर्मूला है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। बेटा बात नहीं करो प्लीज। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। क्लियर है क्या बात बेटा? ये फॉर्मूला है। I क्या है बेटा? R/100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स। n क्या है? जितना वो टाइम अपने को दिया है, उसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1। ये आपको याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। कभी कभी ये क्या देता है? V से डिनोट कर देता है, P से डिनोट कर देता है, प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू एक ही बात है बेटा। क्लियर है ये बात? याद रखना आप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वर्डिंग अलग है, मैं कुछ और थोड़ा बहुत चेंज करके बता रहा हूँ, तो आपको उसको रिलेट करना है उससे, ठीक है। वैसे मैं बता के ही चल रहा हूँ सब कुछ। क्वेश्चन कर रहे होंगे आप सब। कैश फ्लो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, या फिर कैश फ्लो प्रिंसिपल होता है। और अगर हम बात करें टोटल को क्या बोलते थे? अकम्युलेटेड अमाउंट। क्या बोलते थे? अमाउंट। और फ्लो भी बोलते हैं ना, एफ फाइनल वैल्यू से डिनोट कर देते हैं समटाइम्स, है ना, याद रखना। कैश फ्लो प्रिंसिपल, ओके है ना। उसकी सेंस को समझना है, जितने अच्छे से क्वेश्चन समझोगे ना, क्लियर होते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपको वर्डिंग क्लियर है ना, फॉर्मूला लगा पाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसकी क्वेश्चन की सेंस ही नहीं समझ आई कि वो बात किसकी कर रहा है, सिंगल कैश फ्लो की कर रहा है या फिर एन्युटी की कर रहा है,
फिर एन्युटी के बाद हमें यही नहीं क्लियर हुआ एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। ये 3-4 चीजें मेन होती हैं जिस पे क्वेश्चन सारा चलता है। फिर वो बात हमें यही नहीं समझ आई कि प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं या फ्यूचर वैल्यू की, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। अगर यही बातें क्लियर हो गई तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूले आसान, इतने टफ भी नहीं है कि हम नहीं बना पाएंगे। कुछ नया तो है ही नहीं, किस पे चल रहा है फॉर्मूला सारा, आई पे, है ना। और आई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स। क्लियर है क्या बात बेटा। आज के फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, आसान है, थोड़ा ध्यान से समझना बस, ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बात करता है प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, नहीं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। अगर सिंगल कैश फ्लो की बात करूं तो वो किसकी बात है बेटा, प्रिंसिपल की, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इतना इतना तो टफ बात पूछी भी नहीं मैंने। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला करना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का, ठीक है। वही तरीका जो आपको मैंने बता के रखा है उस तरीके से याद रखना है। रेगुलर का पता लग जाता है हमें। रेगुलर कब होता है बेटा, रेगुलर एट द एंड या फिर क्वेश्चन साइलेंट, ठीक है। फॉर्मूला ए आई क्या था, कल मैंने बताया था, इंस्टॉलमेंट 1/i 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर n। और इसको क्या बोलते थे, याद है क्या, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। याद रहेगी बात, ये यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, विदाउट ए आई सारा कुछ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में जाता है, याद रखना ये बात, ठीक है। और इसको सोल्व करने का तरीका बताऊं, ध्यान देना, बड़ा आसान है। 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल टू प्रेस करना है कितने टाइम, जितनी एन की वैल्यू है, एन टाइम्स। फिर क्या प्रेस करना है, जीटी वाला बटन आपके कैलकुलेटर में जरूर होगा। जीटी क्या होता है, ग्रैंड टोटल। क्या होता है बेटा, ग्रैंड टोटल। डायरेक्ट ये सारे की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर किसका, एन का। बस किससे मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, ए आई से। क्लियर है क्या ये बात सभी को। बता देंगे बेटा, बता देंगे। क्लियर है क्या बात, याद रखना, ओके है क्या। अब आता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। यहां पे आता है एक कम आता है बेटा, याद रख लेना। कितना था यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, मतलब अगर 8 ईयर की बात की है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 7। ओके क्या बेटा, याद रहेगा। और प्लस में ए आई इंस्टॉलमेंट एक और ऐड करनी है इसमें लास्ट में, याद रख लेना है, फॉर्मूला भूलना नहीं है। बता देंगे तनिष्का क्लियर है, एक फार्मूला पता लग जाएगा। आप क्वेश्चन रीड करूंगा आपके लिए, अच्छे से समझ आएगा। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। करें बेटा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, कहते हैं
S borrows rupees 5 lakh to buy house. जब भी कुछ उधार लेना है, लोन की बात हो रही है, तो हम किसकी बात करते हैं बेटा? अभी लिया है ना अपन ने लोन, तो प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू की। दोबारा समझो, S borrows rupees 5 lakh to buy house, ठीक है। If he pay equal installment for 20 year, कितने साल तक देता रहा वो इंस्टॉलमेंट बेटा? 20 साल तक। And 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual equal installment? क्या चाहिए बेटा? AI की जरूरत है। किसकी जरूरत है अपने को? AI की। कहां से पता लगा अपने को किसका क्वेश्चन है? प्रेजेंट वैल्यू। कैसे पता लगा? वो उधार ले रहा है, इस टाइम पे ले रहा है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो। समझ आ रही है क्या? प्रेजेंट वैल्यू। कितनी इंस्टॉलमेंट बना रहा है वो? 20 साल तक दे रहा है हर साल। कितने परसेंट से बेटा? 10% से। क्लियर है क्या बात सभी को? अगर मैं यहां से फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी इज डिवाइडेड बाय 1/i प्लस इक्वल टू किसके बेटा? क्लियर है क्या बात? AI क्या था? इंस्टॉलमेंट ही था। समझ आ रही है क्या? AI क्या था बेटा? इंस्टॉलमेंट। इसने कैसे लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है। और जब कई क्वेश्चन ऐसे भी अपनी बुक में जिसमें आपको फॉर्मूला दिया है, हमें कंफ्यूज तो होना नहीं, वो वैल्यूज दी होंगी, वैल्यू क्या करनी है? जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें आएगा। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिखाऊंगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 58,729 रुपीज, सॉरी, ठीक है। कितना है? 29 रुपीज। कर पाएंगे क्वेश्चन बेटा? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू दी हुई है? प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। कितने? 5 लाख। कितनी है बेटा बताओ? आई की वैल्यू बताना बच्चों। 10% था ना? 0.1 एंड 20 था, आई थिंक सो। कैसे सोल्व करते हैं? 1 प्लस आई दैट इज 1.1, फिर डिवाइड का साइन इक्वल टू कितने बार प्रेस करोगे? 20 बार। क्लियर है बात? और फिर जीटी वाला साइन। ओके है क्या? ध्यान से थोड़ा। इनटू 5 लाख को डिवाइड करना इससे। हो जाएगा क्या बेटा? समझ आया? कर पाएंगे? ओके क्या? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है। एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन ऐसा आ गया क्या? आ गया उनका, बिल्कुल सही। 20 पे आपका कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है, आ रहा है हमारा, ठीक है। सुनो नेक्स्ट, वाई बोटे टीवी कॉस्टिंग रुपीज 13,000। कितने रुपीज लगे बेटा? अरे बाद में चेक कर लेना ये प्लीज, अभी ये सुन लो, ये बाद में चेक कर लेना, आ रहा है और ये, ठीक है। वाई बोटे टीवी कॉस्टिंग रुपीज 13,000। कितने रुपीज का बेटा? 13,000। बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 3,000। कितने रुपए दे दिए उसने? 3,000 दे दिए। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट्स फॉर 4 ईयर। अरे भाई 13,000 रुपए जरूरी नहीं है बेटा, 2500 वो बताऊंगा क्योंकि इंटरेस्ट भी तो लगेगा उस पर। 13,000 रुपए का टीवी है, 3,000 रुपए हमने दे दिए, 10,000 की क्या बनेगी? इंस्टॉलमेंट बनेगी। क्लियर है क्या बात? कितने की बनेगी बेटा? 10,000 की इंस्टॉलमेंट। तो भाई वो ब्याज भी तो लेगा, इतना आसान नहीं है ये काम, वो ब्याज तो लेगा। 10,000 के 10,000 क्यों लेगा? वो तो अभी देते तब की बात थी ना, ठीक है ना। चेक करें कितना आ रहा है? 3432 रुपए लग रहे हैं हर महीने, हर साल। ओके है क्या? सिंपल सा लॉजिक समझा करो कि भाई 10,000 रुपए तो आज देता तब वो लेता, अब वो क्या दे रहा है? 4 सालों में दे रहा है उन पैसों को, तो 4 सालों में दे रहा है तो ऑब्वियस है बेटा क्या पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तभी वो एग्री करेगा। ऐसे क्यों एग्री करेगा? कोई भी एग्री नहीं करेगा। क्लियर है क्या बात? समझ गए? ऐसा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं वो रीड करता हूं पहले,
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो मैं क्या बात कर रहा था। हाँ ये रहा, ए मैन परचेज्ड हाउस वैल्यूड एट ₹3 लाख। कितने रुपए हैं? 3 लाख। कितने रुपए हैं बेटा? 3 लाख। ही पेड ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज। 2 लाख रुपए उसके पास थे, उसने दे दिए। तो कितने पे बात चल रही है आगे वाले पैसों पे? आगे वाले के पैसे कितने रह गए? 1 लाख। कहता है 1 लाख की इंस्टॉलमेंट बना दो जी। तो 1 लाख की क्या बन रही है? इंस्टॉलमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी अपनी? प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख या 3 लाख? 1 लाख, क्योंकि 3 लाख की बात नहीं रही अब, क्योंकि 2 लाख तो हमने एट प्रेजेंट उसको दे दी है। क्लियर है क्या बात बेटा? कर पाएंगे क्वेश्चन? जो बोल रहा हूं क्वेश्चन कुछ है, ये मैंने एग्जांपल भी कराया, ये भी बता रहा हूं, तो कर लेना इसको अच्छे से। समझ आ गई क्या बात बेटा? क्लियर है क्या? हाँ बेटा, हाँ सही पकड़े हैं। हो जाएगा बेटा दोनों ही क्वेश्चन। क्लियर है क्या सभी को? फॉर्मूला डन? बहुत अच्छे बच्चों। और वो आपने इस जीटी वाले फॉर्मूले से कर लिया, इसको बन जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाता है ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूला से करते हो तो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाता है, और फिर किससे मल्टीप्लाई? सिर्फ इंस्टॉलमेंट से। आंसर बन जाएगा आपका। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ जी बेटा, एक बात आती है सिंकिंग फंड। क्या बेटा? सिंकिंग फंड। एक्चुअल में जो सिंकिंग फंड है ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बेटा? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो देखते हैं हम, और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पे। ठीक है, तो आपको याद रखना, जब भी सिंकिंग फंड की बात करें तो किसकी बात हो रही है बेटा? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। मैं पढ़ के बताता हूं। इट इज द फंड क्रेडिट फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर ए टाइम पीरियड एट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। तो वो क्या है बेटा? हम कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, इस टाइम पे हमने, मान लीजिए मुझे आज से 5 साल के बाद 20 लाख की गाड़ी लेनी है। ठीक है, कितने की लेनी है? 20 लाख की। तो मैं आज से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं, तो वो किस केस में जा रहा है बेटा? सिंकिंग फंड। फ्यूचर वैल्यू आएगी मेरे पास, किस में जा रहा है वो? सिंकिंग फंड। क्लियर है क्या? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। क्लियर है क्या बात? इस तरह से याद रखना है आपको। मैंने क्या किया? इंस्टॉलमेंट बनानी स्टार्ट कर दी। एक बात सुनो, थोड़ा ध्यान देना। 20 लाख चाहिए मुझे, चाहिए मुझे। ठीक है, 20 लाख चाहिए यार। मैंने सोचा कि मैं 5 साल में पूरे करता हूं। कितने साल में पूरे करता हूं? 5 साल। तो क्या हम ये कहेंगे मैं हर साल 4 लाख रुपए दे रहा हूं? क्या ऐसा होगा क्या? नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा? 4 लाख से कम दूंगा मैं। क्यों कम दूंगा बताओ? इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर है क्या बात? आपको इस तरीके से रिलेट करना है क्वेश्चन को हमें। क्लियर है क्या? हमें 20 लाख नहीं देने पड़ेंगे, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, और हमें 20 लाख मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? और ये किसका काम होता है? सीए का। ठीक है, वही आपको बता पाता है कि कैसे करना रहेगा। क्लियर है क्या ये बात? समझ आ रही है बात? क्लियर है क्वेश्चन? समझ आ गया? सिंकिंग फंड क्लियर है। अब मैं आता हूं लीजिंग पे, अगला टॉपिक है। और लीजिंग बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत आसान। प्रेजेंट वैल्यू से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू से। ज्यादातर क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू से रिलेट करते हैं। किस तरह से? मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगा, पहले लीजिंग बताता हूं है क्या। कहता है लीजिंग ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ एसेट अलाउ द यूजर ऑफ द एसेट टू यूज द एसेट फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। क्या है बेटा? मेरे पास एक चीज है, मेरे पास जैसे मान लीजिए ओला उबर में कार्स लगी हुई हैं, जिसकी वो कार है, जो ओनर है, वो क्या कहलाता है बेटा? एक क्या कहता है?
रेंट लीज पे दे देता है अपनी गाड़ियां, आगे कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 5 ईयर के लिए, कुछ भी टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर कि वो टाइम कितना है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि इतने साल चलाओ, 1 साल में मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, तो कब मिलेगा? एंड। क्लियर है क्या ये बात बेटा? अब ध्यान से सुनो, कहते हैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो तुम्हें, दोबारा बता रहा हूं। जो ओनर है उसको बोलते हैं लेसर, क्या बोलते हैं? लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर, याद रखना ये बात। और जिसने वो यूज करने के लिए ली है, लीजी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लेजी या लीजी, जैसे भी ले लो उसको, ठीक है? लेजी नहीं बोलेंगे है ना, वो ज्यादा हो जाएगा। तो लेसर कौन है? ऑनर, याद रख लेना, लेसर कौन है? ऑनर। और लेजी कौन है? जिसने वो लिया है, ठीक है? क्लियर है क्या बात? अब एक क्वेश्चन रीड करता हूं, आप बताना कि लेसर कौन है और लीजी कौन है, ठीक है? ध्यान से सुनना। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट कॉस्टिंग ₹360 फॉर ए 5 ईयर पीरियड। इट हैज ए, क्या है ये? लेसर। क्लियर है क्या बात? जो ऑनर है वो क्या है? लेसर। जो ले रहे आगे वो क्या है? लेजी। ठीक है ना? क्लियर है बात आप सबको? अब क्वेश्चन रीड करेंगे ताकि अपने को समझ आए क्या बात है एक्चुअल में इसमें। कहते हैं एबीसीडी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट करना चाहती है, समझ गए ना? तो किसकी बात हो रही है? ओनर की बात हो रही है। एबीसी क्या है? ओनर है, ठीक है? एसेट कॉस्टिंग कितना? 3,60,000, इतना ही है क्या? बिल्कुल। फॉर ए 5 ईयर पीरियड, ओके। इट हैज ए फिक्स्ड रेंटल ऑफ ₹1,05,000 पर एनम पेएबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। कब स्टार्ट होगी? पहले साल के एंड में। क्लियर है ये बात सभी को? ओके क्या? आगे, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द, ओके। अब कितने सालों की बात हुई? 5 सालों की। कई बच्चे तो 1 मिनट में देखते हैं कि यार 1,05,000 रुपए हैं, कितने साल तक देने हैं? 5 साल तक। कितने रुपए हो गए? 5,25,000। हम जल्दी से यही सोचते हैं, 1 मिनट लगाते हैं। चीज कितने की थी? 3,60,000 की। कितने की थी चीज? 3,60,000 की। मिल कितने रहे हैं? 5,25,000। पर ये एक्चुअल में 5,25,000 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये टुकड़ों में मिले हमें पैसे, एक साथ नहीं मिले। और टुकड़ों में मिले हुए पैसे उतने वैल्यूएबल नहीं होते जितने एक साथ मिले हुए पैसे होते हैं। तो इस पैसों की क्या निकालनी है अपने को? प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है। क्लियर होगी क्या ये बात? तो ये जो लीजिंग वाला क्वेश्चन होता है वो किसका होता है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन होता है। क्लियर है क्या बात? समझ आ गया सभी को? बड़े अच्छे से समझ लो, जल्दबाजी मत करो। हाँ, रेगुलर की बात होती है। क्लियर है क्या बेटा? चलो कोई बात नहीं, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर की बात। दोबारा सुनो, लेसर क्या होता है बेटा? जो ऑनर है, जो ऑनर, जो हाँ आगे वो लेता है वो क्या है? लेजी। क्लियर है क्या बात? और 5,25,000 कब होंगे? 5 सालों के बाद होंगे, लेकिन उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर। क्लियर है क्या बात बेटा? और एनुटी क्यों हुआ? ये क्वेश्चन एनुटी में क्यों आया? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि कितनी है? इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? इंस्टॉलमेंट। क्लियर है क्या बेटा? और कुछ कहा गया एट द एंड ऑफ द ईयर, पहले साल के एंड में पैसे दिए थे उसने, तो एंड में आते क्या बात होगी? रेगुलर। अगर कोई बात ना की होती तो भी किसकी बात होती बेटा? रेगुलर की। क्लियर है क्या सभी को ये बात? आ गया समझ? अच्छे से क्वेश्चन को ही समझना है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं है। तो उसके बाद मिनट में इसने कर दिया वही फॉर्मूला जो अपन ने कर रखा है, किसका? प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर का। उसको इस तरह से भी लिखते हैं, AI इंटू पी ऑफ एन आई। एन क्या होता है बेटा? एन टाइम, आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो जाएगा बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लीजिंग समझ आ गया? क्या होता है लीजिंग में? 2 ही चीजें, लीज पे दे रहे हैं हम चीज और सामने वाला हमसे वो चीज को लीज पे ले रहा है। जो लीज पे दे रहा है वो ओनर है यार, और जो ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? जो दे रहा है उसको बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं? लेसर। और जो ले रहा है उसको बोलते हैं लेजी। क्लियर है ये बात? समझ आ गया? और
दिख तो रहे हैं 5,25,000, एक्चुअल में ये 5,25,000 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया टुकड़ों में आए ये पैसे। पहले साल कितने आए? 1,05,000, फिर एक साल के बाद कितने आए? 1,05,000, फिर एक साल के बाद ऐसे। वो 5,25,000 नहीं है, वो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो उसकी आएगी, पता है कितनी वैल्यू आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इसकी 3,60,473 रुपए। कितनी आ रही है बेटा? 3,60,473 रुपए। लगाए कितने थे? लगाए कितने थे? 3,60,000। मिल कितने रहे हैं? 473 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सिर्फ, जो अपने को कितने दिख रहे थे? 5,25,000। क्लियर है क्या बात? समझ गए? ये बातें हमें जनरली पता नहीं होती, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि यार बहुत प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5,25,000 मिल रहे हैं। किसके? 3,60,000 के, मतलब 1,62,500 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट पता है कितने का हुआ? 473 पॉइंट समथिंग, इतने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है ओनली। क्लियर है क्या ये बात बेटा? समझ आ गया? पर ये बात पूछता है इसके बाद, क्या ये लेसर के फेवर में गया या लेजी के फेवर में गया? चाहे प्रॉफिट हुआ ना, कुछ तो हुआ ना, तो ओके है ना बेटा? क्लियर है ये बात? समझ आ गया होगा? नंदनी एक्सप्लेन करो बेटा, लीजिंग क्या होता है? इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। में हमें पता करना है कि हमारे पास कितने पैसे टोटल आए हैं, इसलिए बिल्कुल 5,25,000 की आज क्या वैल्यू है, जो हमें कितने सालों में मिलके आए हैं? 5 सालों में मिलके आए हैं। कितने रुपए हुए बेटा? 5,25,000। पर आज की वैल्यू कितनी है उसकी बेटा? 3,60,473 रुपए समथिंग पैसे। क्लियर है क्या सभी को? लीजिंग क्लियर है बेटा? फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रहने दो, कुछ नहीं है इसमें। वैल्यूएशन बॉन्ड नहीं करना। हाँ भाई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाँ, परपेचुइटी। और ये आसान भी है। कैसे आसान है मैं अभी बताऊंगा आपको। एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा इस पे, तो मैं ये टॉपिक ले रहा हूं, ध्यान से देख लेना बेटा। अब तक जो आप बात करते थे वो टाइम का हमें पता था, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। यहाँ पे कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। कहाँ तक जाना है बेटा? इन्फिनिटी तक। बस यही इसमें फर्क है। क्लियर है क्या ये बात बेटा? वहां पे क्या होता था बेटा? 1 ईयर, 2 ईयर, 5 कंपल्सरी था कि इतना बताया होता था। ठीक है, अब अपने को टाइम इन्फिनिटी तक है। क्लियर है क्या बात बेटा? उसको क्या बोलते हैं बेटा? परपेचुइटी। क्लियर है बात? अब इसका क्वेश्चन भी लेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी पता क्या होती है? AI अपॉन में आई होता है। पहला फॉर्मूला तो ये है आपका। AI क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। I क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स। पहला फॉर्मूला ये है। क्लियर है क्या सभी को बेटा? ये फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाट इज AI? इंस्टॉलमेंट। I क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। साफ साफ लिखा गया है, perpetuity is an annuity in which the periodic payment or receipt begin on a fixed date and continue indefinitely। चलती चली जा रही है बेटा वो, कहां तक? एंड तक। क्लियर है क्या बात बेटा? और पेमेंट फिक्स है। जैसे वहां पे क्या होता था बेटा? एन्युटी में क्या होता था? 5-5 हजार की किस्तें हैं तो सारे क्या होंगे बेटा? 5-5 हजार की होगी। यहाँ पे भी वही सीन है, सेम। लेकिन कहां तक बेटा? इनडेफिनिटली। कहां तक? इन्फिनिटी तक चलती चली जा रही है। क्लियर है क्या बात बेटा? सभी को समझ आया? परपेचुइटी समझ आया बेटा? पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पेपर में आ रखा है जो अभी करने जा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन कहता है रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3,000 ए मंथ। कितने रुपए रिसीव करता है बेटा? 3,000 रुपए एक महीने के। ही वांट्स टू पास द मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। He can earn an interest 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? ध्यान से सुनना।
बेटा एक महीने के कितने रुपए हैं? 3,000 रुपए हैं। क्लियर है ये बात बेटा? अपने को ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं, एआई बोल सकते हैं। अब रेट कितना दिया हुआ बेटा? बहुत अच्छे बच्चों, रेट 8% दिया हुआ है, लेकिन बात हो रही है मंथली की। किसकी बात हो रही है बेटा? मंथली की। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 12 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 2/3% आएगा। ये बात समझ गए क्या आप सब बेटा? क्लियर है क्या? 2/3 से सोल्व करने पे क्या मिल रहा है देखना, 0. आई बनाओ इसको, आई बन रहा है 0.00667। क्लियर है ये बात बेटा? मैंने क्या ओके तो क्या आंसर आएगा बेटा? 3000 इज डिवाइडेड बाय किससे बेटा? बताना। 0.000667 आंसर आ जाएगा आपका। बस इसमें एक गलती, 1 सेकंड में गलती करते हैं हम लोग। हम सीधा क्या लिखते हैं? 8%। क्या लिखते हैं बेटा? 8%। लेकिन बात किसकी हो रही थी बेटा? मंथली। तो पहले उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना था बेटा? चेंज करना था और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके है क्या बेटा? समझ आ गई बात? क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताएं बेटा, क्लियर है क्या अच्छे से? अब एक चीज और भी है नई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड परपेचुइटी? इनविट तक जाता है। क्लियर है क्या बात? याद रहेगी? अब एक आता है PVGP, प्रेजेंट वैल्यू ग्रोइंग ग्रोइंग परपेचुइटी। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ग्रोइंग परपेचुइटी। याद रखना, इसमें ना दो चीजें आती हैं नई, AI अपॉन I माइनस G। AI तो वो इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट भी कौन सी बेटा? फर्स्ट वाली। कौन सी है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये बात ध्यान रखना, इसमें लिख लो स्पेसिफिक करके कि जो AI है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। क्या है बेटा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके है क्या? क्या है क्वेश्चन में? ध्यान से समझना, अभी बस 5-4 मिनट में ये चीजें सारी हो जाएंगी। Assuming that the discount rate is 7% per annum, ये जो रेट है ना, ये क्या है अपना? I है। कितने परसेंटेज है बेटा? 7%। How much would you pay to receive ₹50? कितने रुपीज मिलने चाहिए बेटा? 50 क्या है? इंस्टॉलमेंट। ग्रोइंग एट का मतलब क्या? G। I की वैल्यू कितनी है बताना यार? 7% है। 7 इज डिवाइडेड बाय 100, 0.07। G क्या दिया हुआ अपने को बताना यार? 5%। 5/100, 0.05। और AI कितना दिया हुआ था बेटा? बता दो ना। 50 रुपीज थे आई थिंक सो। क्लियर है क्या? फॉर्मूला 50, 0.07 माइनस 0.05, 50, 0.02, ऊपर जाके 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलते हैं? ग्रोइंग परपेचुइटी। क्लियर है क्या ये बात? याद रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू ग्रोइंग परपेचुइटी। ओके, आई तो क्लियर है। ग्रोइंग वाले की बात कर दी, वो किसकी बात हो रही है? जी की बात हो रही है। और जो रह गया वो क्या है? AI। ओके है क्या बेटा? समझ आ गया सभी को? आज कुछ ज्यादा फॉर्मूले तो नहीं किए हमने, याद रहेंगे? नहीं अभी नहीं कर रहा भाई, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा काम रहता है अभी मेरा। हाँ जी तनिष्का, आप बताओ कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मिस्टर एक्स वाला। मिस्टर एक्स बोरोज ₹50,120। जल्दी बताओ, रिप्लाई करो बेटा, फिर करें इस क्वेश्चन को और आगे चलें। है तनिष्का? ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एक्सरसाइज ही है क्या?
अच्छा, आज ही फॉर्मूला बताया आपने। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना बच्चों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 7% पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली। क्या है बेटा, कितने परसेंटेज दिया हुआ है? 7%। हाँ, 7/4 परसेंटेज हो जाएगा। आई कितना आएगा बताना यार? 7/400, 7/400 आएगा ना? 0.017, बस इतना। इसका क्या चाहिए अपने को? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस 0.0175 की पावर कितना? n। n देखते हैं कितना अभी। पावर 4 करना बेटा, इसकी पावर 4 करना 0. इसका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 7.18। चेक कर लीजिए, परसेंटेज में निकालना था इसको। हो जाएगा तो इसका 1। यहाँ पे 4 क्यों लिखा पावर, कोई बता सकता है? एक ईयर की बात चल रही है, हम तो एक ईयर की बात करेंगे और उसमें क्वार्टर कितने होते हैं बेटा? 4, इसलिए n की वैल्यू 4 ले ली हमने। ओके बेटा, ठीक है जी। 6 और 7 भी बता दें? अभी बता देते हैं बेटा। The population of a town increases every year 2%. अच्छा, आसान है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। देखना 40% इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। कितना इंक्रीज हुआ? 40%। कितना इंक्रीज हुआ बेटा? आपका ने पॉपुलेशन मान ली P, अमाउंट कितना होगा? P प्लस 40% ऑफ P। बोल दूं क्या ऐसा बेटा? क्योंकि 40% इंक्रीज हो रही है। क्लियर है क्या बात बेटा? अरे बता दो बेटा। P प्लस 2P/5 ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों? 7P/5। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले अमाउंट का। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस n। हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है? 7P/5। p तो p रहेगा। 1 प्लस r कितना है यार? 2% से इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक सो। और n अपने को निकालना है। ये p से p चला जाएगा। अब क्या रह गया? अननोन सिर्फ n ही तो रह गया ना। क्लियर है क्या बात? अब एक बात सुनो, थोड़ा ध्यान से समझो। इतना आसान नहीं होगा ये सॉल्व करना, पहले सुन लो फिर सॉल्व करना। 1 मिनट होल्ड करो। यहां से 102/100 बोल दो इसको। सोल्व करना कितना आ रहा है? 102 को सोल्व करने पे 1.02 आता होगा। क्लियर है क्या बात? अब यहां से सोल्व करने पे कितनी वैल्यू आ रही है? 1.4। अब 1.02 की कितनी पावर करें कि आंसर कितना आ जाए? 1.4। ऑप्शन है ना अपने पास, मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको। 1.0 मल्टीप्लाई इक्वल टू वैल्यू पुट करके देख लेना, जिस पे सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अमाउंट वाली बात बिल्कुल बताता हूं दोबारा। बेटा क्या हुआ? 2% से इंक्रीज हो रहा है और कितनी हो जाती है बेटा? 40% बढ़ जाती है। पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 40% बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता पॉपुलेशन कितनी है, मैंने पॉपुलेशन कितना लेट कर लिया बेटा? P तो आ गया। कितना इंक्रीज हुआ? 40%। किस पे इंक्रीज हुआ? उसी पॉपुलेशन पे। 40/100 इंटू P 0.02/5 7P। क्लियर है क्या सभी को? हाँ जी पूजा, 6 क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। सेम है ऐसा। रिड्यूस मतलब कम होना होता है बेटा। बता देता हूं, चलो अब तूने पूछ लिया तो। ये क्लियर है क्या? सुनना बेटा, एक फोर्थ क्वेश्चन भी एक बच्चे का डाउट है। ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? कम होना।
हम क्या करते थे, ऐड करते थे 1 प्लस आर, यहां पे क्या होना है माइनस। हो जाएगा क्या बेटा, करना, ट्राई करना, नहीं हो तो फिर पूछना मुझसे, आसान है वैसे। 7th क्वेश्चन और देख लो, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर। भाई ये क्वेश्चन तो कल बताया था सेम मैंने, किसका डिफरेंस है, माइनस एसआई, इक्वल टू कितना है, 110.16। क्या वैल्यू होती है, कल बताया था मैंने, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1 था। हेलो बेटा, और एसआई का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन, क्लियर है क्या सभी को, वैल्यू पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बेटा, लो जी मेरी तरफ से कि चैप्टर बिल्कुल डन है। कल कोई नया चैप्टर करेंगे और कल का टेस्ट सुन लो, कल का टेस्ट सुन लो पहले, वो देखेंगे बेटा कल, अभी मैंने सोचा नहीं, ठीक है। कल का टेस्ट होगा 14 चैप्टर का, कल शाम को मिलेगा आपको, और वो मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कल शाम को दूंगा टेस्ट में आप। हाँ सेंट्रल, आसान है, आप सबको आता है वो चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक कंप्लीट टेस्ट रखना है, मुझे थोड़ा आइडिया दो किस तारीख को ले, पेपर किस तारीख को, पहला पेपर है 13 को, हाँ मैं वही पूछना चाह रहा था, 13 नवंबर से तो आपका एग्जाम स्टार्ट है, चेक करता हूँ, सॉरी, ठीक है जी, दिसंबर को होता था कभी, ठीक है। मैथ्स का 17, वो छोड़ो अभी ना, 10 से पहले पहले एक डेट बताओ जब कंप्लीट टेस्ट दोगे, 10 से पहले पहले, चुप कर, जल्दी बताओ। 8 और 9 में एक दिन डिसाइड कर लेना और बता देना मुझे, कल बता देना कब देना है टेस्ट। भाई मैंने तो अब लेना है, इको वाले को थोड़ा सा इधर कर लेना, या फिर 8-9 के बीच में देख लेंगे अपन, तुम रेडी रखना अपना, ओके। हाँ वो उसमें से कुछ नहीं आना।